अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं पॉलिनोमियल्स लिखता हूं उसके बारे में कितने डिटेल्स आप दे सकते हो, तो नहीं करके दिखाओ। अगर आपने अब तक की वीडियोस को देखा है तो आज के प्रश्नों का जवाब आप लोग धड़ाधड़ देंगे। चलिए प्रैक्टिस सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा यक्स के पदों में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इस बहुपद में जितनी चीजें मैं पूछता हूं, या फिर बताइए आप लोग सबसे पहले इस बहुपद को आप कौन सा बहुपद कहेंगे? यह कौन सा बहुपद है? पदों के आधार पर एक कौन सा बहुपद होगा? पदों के आधार पर कितने इसमें पद है बेटा? 3 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद बहुपद है। क्या है? पहला, इस बहुपद के बारे में हम लोग पहला जो स्टेटमेंट दे सकते हैं वो देख सकते हैं कि यह त्रिपद बहुपद है। कौन सा बहुपद है बेटा? त्रिपद है। त्रिपद क्यों है? क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3 पदों की संख्या 3 है, इसलिए है क्या है? त्रिपद बहुपद है। दूसरा, इसमें चर की अधिकतम घात यक्स चर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने चर प्रयुक्त किए गए हैं, चरों की संख्या कितनी है, तो चर सिर्फ इसमें एक ही चर है और वह चर है यक्स। इसमें वाई जेड तो आया नहीं है, एबीसी भी नहीं आया है, सिर्फ एक ही चर संख्या आया है, चर राशि है, वो भी यक्स है। तो चूंकि इसमें एक चर है, इसलिए हम एक चर बहुपद भी इसे कह सकते हैं। एक चर बहुपद। आइए समझ में। तो अगर इस बहुपद का परफेक्ट डिटेल्स देना हो तो आप कह सकते हैं कि यह एक चर में त्रिपद द्विघात बहुपद है। यानी एक चर में द्विघात बहुपद कह लीजिए, चाहे एक चर में त्रिपद बहुपद कह लीजिए, दोनों स्टेटमेंट इसके लिए क्या है? सही है। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि यह एक चर में द्विघात बहुपद है, या फिर एक चर में त्रिपद बहुपद है, या फिर एक साथ एक चर में त्रिपद द्विघात बहुपद है। एक चर में त्रिपद द्विघात बहुपद है। चलिए अगला चीज अगर हम यहां पे बात करें तो आपसे पूछ सकता है बहुपद की घात कितनी है? क्या पूछ सकता है बेटा? बहुपद की घात बताइए। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। देखिए यहां पे x है, यहां पे घात कितनी है? 1 है। यहां पे घात कितनी है? 2 है। तो बहुपद की घात यहां पे कितनी है? इसीलिए तो 2 है, इसीलिए तो इसकी उसको हम क्या बोले थे? द्विघात बहुपद, क्योंकि घात की संख्या यहां पे क्या है? 2 है। ठीक है। इसी तरह से यहां पे पूछ सकता है आप लोगों से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो भैया सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर देखो है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? 2 से। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? +2 है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि इस बहुपद में यक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक, तो भैया इसमें देखो यक्स कहां है? ये तो एक्स स्क्वायर है, ये रहा यक्स। अब यक्स में किससे गुणा हुआ है? यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो यक्स में गुणा हुआ है -3 का, तो यक्स का गुणांक हो जाएगा -3। पूछ सकता है कि इस बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? किसका गुणांक बेटा? एक्स क्यूब। तो भैया इसमें एक्स क्यूब देखो कहीं पे है क्या? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक्स क्यूब नहीं है। तो यदि कोई चर पद न हो और उसका गुणांक आपसे पूछ ले तो उसका गुणांक होता है 0। यानी इसमें वह चर न उपस्थित हो जिसका गुणांक पूछ रहा है। चूंकि हमने एक्स क्यूब का गुणांक पूछा था और एक्स क्यूब तो भैया इसमें है ही नहीं, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अगली बात कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि यह बहुपद है भी या नहीं। तो बहुपद होने की क्या शर्तें थी? चर एवं अचर पदों का बीजगणितीय समन्वय होता है बहुपद में। देखिए भैया चर भी प्रयुक्त है, अचर भी प्रयुक्त है, बीजगणितीय हम लोग संक्रियाएं भी लिखे हैं। साथ ही साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, चर की जो घात होनी चाहिए
जो चर की घात होनी चाहिए वो सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। भैया यहाँ पे देखो +2 है, यहाँ पे +1 है, यानी धनात्मक भी है उसके साथ साथ पूर्णांक भी है, इसलिए यह बहुपद है। आई बस समझ में, यानी कि यह एक चर में द्विघात त्रिपद बहुपद है, इसके साथ साथ बहुपद की घात इसकी 2 है, इसमें x² का गुणांक +2 है, x का गुणांक -3 है, x का गुणांक -3 है, x³ का गुणांक 0 है क्योंकि इसमें x³ कहीं पे है नहीं। x⁴ का भी गुणांक पूछ लेता तो इसमें x⁴ है नहीं, इसलिए उसका भी गुणांक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण हम लोग से समझते हैं इसके बारे में। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, एक दूसरा पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं यहां पे, आप लोग इसको बताइएगा। x के टर्म में लिख दे रहा हूं 5x - 3x + 2। इस बहुपद में आपको बताना क्या है, इतनी सारी डिटेल्स मैंने यहां पे पूछ रखा है। सबसे पहले आप ये बता दो बहुपद है कि नहीं, और है भी तो क्यों है। बहुपद है, बहुपद इसलिए है क्योंकि यहां पे देखिए x की घात 1 है, यहां भी x की घात, यानी चर की घात जो है वो भैया कैसा है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए बहुपद है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें कि यह त्रिपद बहुपद है कि द्विपद बहुपद है। सबसे पहले बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल हमने लिख रखा है यह त्रिपद बहुपद है कि द्विपद बहुपद है। याद रखिएगा किसी भी बहुपद को बिना सिंप्लीफाई किए आप उसका जवाब नहीं देंगे, बिना सिंप्लीफाई किए आप उसका जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5x - 3x ये कितना हो जाएगा, 5x में से 3x माइनस होगा तो कितना होगा, 2x + 2। सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को बेटा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। यानी ये जो पॉलिनोमियल 5x - 3x + 2 लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं था लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसके बारे में डिटेल्स आप बताइए कि यह त्रिपद बहुपद है कि द्विपद है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए इसके बारे में जो पहला डिटेल्स होगा वह ये होगा कि यह द्विपद बहुपद है। कुछ लोगों को देख के लग रहा होगा कि त्रिपद था, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, द्विपद बहुपद है, यानी कि यह बाइनोमियल है। दूसरी बात कि अगर हम घात के आधार पर इसकी बात करें, इसके चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। चर की घात, बहुपद की घात इसमें कितनी है, 1 है, और जब किसी भी बहुपद की घात 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा, रैखिक बहुपद कहते हैं उसको, तो यह एक रैखिक बहुपद है। आई बस समझ में। तीसरी बात, चरों की संख्या इसमें कितनी है, एक चर प्रयुक्त हुआ है कि 2 चर, एक ही चर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक चर में, यानी एक चर बहुपद है। ये कैसा है बेटा, एक चर बहुपद, यानी वन वेरिएबल, क्या, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यानी एक चर में बहुपद है। अब तीसरी बात हम बात करें बहुपद की घात कितनी है, तो भैया बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात देखकर बताओ बेटा, बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात देख लो, चर की सबसे बड़ी घात, इसमें एक ही चर आया है x, और यहां पे कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है, तो बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता बेटा वहां पे क्या होता है, 1 होता है। आई बस समझ में। तीसरी बात कि अगर हम इसमें x² का गुणांक पूछ लें, किसका, ये जो बहुपद आपको दिख रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें x² का गुणांक पूछ लें, तो भैया बताओ x² का गुणांक कितना होगा, फटाक से बताओ। x² कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए यहां पे x का गुणांक बताइए बेटा, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक देख लो, यहां पे x में किससे गुणा हुआ है, x में गुणा हुआ है 2 से, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। रही बात x³ है भी नहीं, तो x³ का सीधा सीधा गुणांक क्या हो जाएगा, 0। यानी जो चर पद नहीं है यदि उसका गुणांक पूछ ले तो उसको हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि वो इसमें है भी नहीं। अब इसको मान लो प्रूफ कैसे करेंगे, मान लो इसमें हमने x² का गुणांक पूछा था और इसी इक्वेशन में हम लोग लिख दें +0 × x², तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि असल में 0 हो जाएगा, 0 जोड़ने से समीकरण को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए यदि कोई चर पद ने दिया हो, हमें उसका गुणांक पता करना, समझ लो उसका गुणांक क्या है, 0, तभी तो वो यहाँ पे नहीं लिखा है। आई बस समझ में, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो आज आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा किसी भी एक बहुपद के बारे में, कि देख करके हम उसके बारे में क्या डिटेल्स कह सकते हैं। अगर इसको बोलना रहता कि यह कौन सा बहुपद है, तो हम लोग सीधा सीधा एक बात कहेंगे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के बाद यह एक द्विपद बहुपद है, रैखिक बहुपद है क्योंकि घात 1 है, एक चर प्रयुक्त हुआ इसलिए एक चर में बहुपद है, बहुपद की घात अधिकतम चर की घात 1 है इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, 0 है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और एक्स का गुणांक इसमें कितना है 2 है क्योंकि यहां पे एक्स में किससे गुणा हुआ है 2। चलिए आप लोगों से एक सवाल है मेरा, जरा बताइए ध्यान से, HW के तौर पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि 2x - 7 x + 5 में इतनी सारी डिटेल्स आप लोग बताएंगे। जो डिटेल्स यहां मैंने पूछा है ये डिटेल्स पूरा का पूरा कमेंट जरूर करके बताइएगा। दूसरा, -3x - 5x + 2 a³ - b³ - c³ a² - 4। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट्स होगी तो पूछ लीजिएगा। और रही बात बहुपद के बारे में, इतनी सारे डिटेल्स के बहुत सारे प्रैक्टिस आपके बुक में दे रखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करके जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी पता कीजिएगा कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। एक सवाल है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। √x⁴ - 4 एक पॉलिनोमियल है। यहां पे पॉलिनोमियल हम लोग यस के टर्म में लिख रहे हैं। थर्ड एग्जांपल को px यानी पॉलिनोमियल इसके टर्म में है √x⁴ - 4। इसको सबसे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल है भी या नहीं। ये तो रूट में है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में कोई डिटेल्स देने से पहले आप उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई जब इसको हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x⁴ को x² - 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये बिल्कुल बहुपद की तरह दिख रहा है। कुछ लोगों को बस रहता है रूट में दिखा दो, कोई भी संख्या यदि रूट में है उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। चर टर्म रूट में सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना रहे, यानी उससे ज्यादा संक्षिप्त रूप उसको न लिखा जा सके। x⁴ को हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, x² एक्चुअल में है वो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा बहुपद है। और ये सारी डिटेल्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।